मेरे सुन्नत की बारगाह में ये मेरा सवाल है कि हम अंगूठा चूम कर आंखों से क्यों लगाते हैं। ये बारी है, बच्चा चूमो तो कोई इनको वसवसा नहीं आता लोगों को। बच्चा चूमते हैं, जो चीज़ पसंद आती है नोटे चूमते, मैंने देखा है नोटे दो तो चूमते। हालांकि नोटे चूमना जो है ना, ये पता है किसका तरीका, सबसे पहले किसने चूमा है, किसको पता है? इतने सारों को पता है किसने चूमा है। ये सब बोलते हैं शैतान ने चूमा, तो इस पर नोटे चूमेंगे तो कोई नहीं बोलेगा कि ये किसकी सुन्नत है और कब सहाबा किराम ने चूमा। तो हम भी कहते हैं कि सहाबा किराम से नोटे चूमना साबित नहीं है, हम नहीं चूमते। जब पहला दीनार, यूँ समझिए कि वो करेंसी, पहला सिक्का जब ईजाद हुआ तो शैतान ने इसको चूमा और सर पे रखा या आंखों से लगाया। इस तरह का वो इहयाउल उलूम वगैरह में लिखा है कि शैतान ने इसको चूम कर कहा कि जो तेरा वो मेरा, जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरा गुलाम। तो ये मैंने आपको चोट लगाने के लिए अर्ज़ किया कि ये शैतान वसवसे डालता है। जिसने सवाल किया, ज़रूरी नहीं कि वो मतलब यानी कि ना चूमता हो, दूसरों को समझाने के लिए बाज़ टाइम में सवाल करते हैं। सबसे पहले तो अंगूठे जो चूमे थे ना, वो हज़रत सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूमे थे। तो अंगूठे आदमी चूमते हैं, आदमी। अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या गए, आदमी हैं। तफसीर रूहुल बयान सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56 सफ़ा 229 जिल्द 7वीं में हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहि रहमतुल्लाह अल-क़वी, जो सदियों पुराने बुज़ुर्ग हैं, आजकल के नहीं है, उस वक्त अंगूठे चूमने का कोई इख्तिलाफ भी नहीं होगा, सारे आदमी थे मुसलमान, ठीक है ना, अंगूठे चूमने वाले थे, अपने यूँ समझें। तो उस वक्त तो जब हज़रत सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह ये फरमाते हैं, ये उर्दू में अरबी में है तफसीर, हज़रत सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुलाकात का शौक़ हुआ। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आपकी सुल्ब यानी औलाद में, ये यानी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी औलाद में है और आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होंगे। फिर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दाएं हाथ यानी सीधे हाथ, राइट हैंड की कलमे की उंगली में नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चमकाया। अल्लाह ताला ने नूर मुहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की इस उंगली में चमकाया। इसको कलमे की उंगली बोलते हैं, शहादत की उंगली बोलते हैं। इस नूर ने अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, यानी अल्लाह की पाकी बयान की, समझो अल्लाह का जिक्र किया, तस्बीह की। इसीलिए इस उंगली का नाम कलमे की उंगली हुआ। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाल बाकमाल को हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों अंगूठों के नाखूनों में मिसले आईना ज़ाहिर फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जमाल, हुस्न, खूबसूरती ये अंगूठों में ज़ाहिर हुई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने उन अंगूठों के नाखूनों को चूम कर आंखों पर फेरा। तो हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, बस ये सुन्नत आपकी औलाद यानी आदमियों में जारी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है आदमी है। तो जो आदमी है उसको क्या इतराज़ है? हमारे अब्बू की सुन्नत है। आदम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बू हैं ना सबके, बल्कि मतलब अब्बुल बशर आपका लक़ब भी है, नहीं, इंसानों के बाप, इंसानों के वालिद। हज़रत सैयदना इमाम सखावी अलैहि रहमतुल्लाह अल-हादी अल-मक़ासिदुल हसना में नक़ल करते हैं कि हज़रत सैयदना इमाम हसन
रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, जो शख्स अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुनकर ये कहे मरहबम बे हबीबी व कुर्रतु ऐनी मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह, और अपने अंगूठे चूमकर पहले कहे फिर अंगूठे चूमकर आंखों से लगाए, लम याम वलम यरमुद, यानी ना कभी वो अंधा होगा ना ही कभी उसकी आंखें दुखेंगी। चलो भाई, आंखों का इलाज मिल गया। सुभान अल्लाह। आंखों की यानी कि बीनाई भी इंशाअल्लाह, नजर भी सलामत रहेगी। क्या आपने भी कोई इसकी बरकत अपनी जात में देखी, अंगूठे चूमने के हवाले से, या इस तरह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह कहने के हवाले से? आपकी जाती आपका कोई इस मामले में फजीला तो ये जो है इसमें तो यकीनन, लेकिन उस शाख के लिए है बचपन से आदत है अंगूठे चूमने की। अब खुदा बेहतर जाने, मेरी आंखों की नज़र आपके सामने है। बगैर चश्मे के इस उम्र में 65 तकरीबन 64-65 साल उम्र हो गई है। इस उम्र में बगैर चश्मे के शायद गुजारा है ना आदमी का मुश्किल सा हो जाता है कि ये आंखें इसके साथ साथ कमज़ोर हो जाती हैं आदमी की। तो चश्मे हैं मेरे पास। मैंने चंद साल पहले किसी और मुल्क में, खलीज में आई टेस्ट करवाया, नंबर निकलवाए। उसने ये नंबर देखे, मुझे देखा, फिर मुझे उम्र पूछी। जब मैंने अपनी उम्र बताई तो ऐसा लगा कि उसने ताज्जुब से मुझे देखा, नहीं इस बुड्ढे की आंखें इतनी सही है कि चश्मे की जरूरत ही नहीं है इसको। उसने बोला कि उसका रिजल्ट ये था, वहाँ की मशीनरी पाकिस्तान की मशीनरी से ज़्यादा पावरफुल, कंप्यूटर के जरिए उसने चेक किया, बहुत पावरफुल। वहाँ का गिलास जब इधर दुकान वालों ने किसी ने देखा ना तो बताया कि ये गिलास हमारे यहाँ नहीं मिलता। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपने इसने कुछ ये बताया कि तुम्हारी दूर की नज़र तो बिल्कुल सही है, कोई इसमें नंबर ही नहीं। करीब में वो थोड़ा सा नंबर मेरा बहुत पुराना चल रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वही लगता है वहीं से स्टॉप है। मैं कितना याद नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ। इसका मतलब है कि ऐसी वीक नहीं है कि वो चश्मे के बगैर मैं लटक जाऊँ। जैसे साईं भाई बेचारे बार बार चश्मे निकालने ही पड़ते हैं उनको, वो पढ़ नहीं पाते, तो मेरा काम चल जाता है। लेकिन मैं चश्मे पहनकर काम करता हूँ, चश्मे से बेहतरी आती है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़रों की ये कैफियत अल्लाह की रहमत से, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी सुनकर अंगूठे चूमने की बरकत हो तो क्या ताज्जुब है ना, ताज्जुब क्या इसमें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।